गुड मॉर्निंग। आद्या फाउंडेशंस के चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12th का जो हिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है, ब्रिक बिट्स एंड बोन्स, उसका नेक्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो जो है बताने जा रहा हूँ। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस करा था उसमें कल्चर क्या होता है इसको समझाया था, और आर्कियोलॉजिकल सोर्स, आर्कियोलॉजी क्या होते हैं, पुरातत्व के बारे में जो कुछ डेप्थ थे उसके बारे में बताया था। आज मैं हड़प्पा सिविलाइजेशन से शुरुआत करने जा रहा हूं, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जो 12th का बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जिस भी तरह के जनरल कंपटीशंस, जो सिविल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो टेक्निकल के अलावा यानी टेक्निकल, जेई, नीट, मेडिकल, इन कंपटीशन को छोड़ दे तो जहां जीके का पोर्शन होगा, चाहे वह मेंस का हो, चाहे वह इंटरव्यू का हो, चाहे वह वन डे एग्जाम पीटी का हो, तो उन सभी एग्जाम में बिहार पुलिस, दरोगा, एसएससी, बीपीएससी, टीआरई, टेट, इन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखें और हमारे इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जो है आपको मदद होने वाला है। तो जरूर हमारे चैनल आद्या फाउंडेशंस को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि मैं आपसे जो है मुझे एनर्जी मिले और मैं हर रोज़ आपके लिए तैयार रहूं और हर रोज़ जो है मैं आपको अपनी नए नए कंटेंट के साथ आपसे मिलता रहूं। तो हम चलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की ओर। हड़प्पा सिविलाइजेशन के डेप्थ के बारे में जानेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा है, कैसे हड़प्पा एक सिविलाइजेशन का रूप लिया, इसका क्या प्रोसेस रहा, किन किन प्रक्रियाओं से जो है निकलने के बाद जो है हड़प्पा को एक सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। इन बातों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि दिस सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स मैसन इन 1826 एडी। यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो है सबसे पहले खोज जो किए थे व्यक्ति, आप आज तक जानते आए हैं कि दयाराम सहनी। लेकिन दयाराम सहनी से भी पूर्व जो है 1826 में चार्ल्स मैसन, इन्होंने जो है हड़प्पा के बारे में बताया था, लेकिन उनकी बातों को लोगों ने वैल्यू नहीं दिया, उनकी बातों को वैल्यू नहीं दिया। इसके पीछे कारण बहुत सा रहा होगा, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह था कि जो भी उस दौर के आर्कियोलॉजिस्ट थे वो सिविलाइजेशन के बारे में, किसी साइट के बारे में जानने के प्रति जागरूक नहीं थे। वह जो है मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो है वह जो है पॉलिटिकल अथॉरिटी को जानना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है भारत पर शासन करना था, और भारत पर शासन करने के लिए राजनीतिक स्थिति को समझना बहुत जरूरी है, भारतीय जीन को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए उनका जो आकर्षण था, उनका जो कंसर्न था, वह मेन पॉलिटिकल कंसर्न था। इसलिए जो है हड़प्पा साइट के बारे में उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया और जो है इनकी बातों को अनसुना कर दिया। आप जानते हैं लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को जानने से पहले लोग वैदिक सिविलाइजेशन को भारत की सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन के रूप में जानते थे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वह इंडिया की आज तक की जो है, आज तक के डेट में जो है भारत की सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन के रूप में जानी जाती है। यह मैं आज तक का डेट इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है कि आगे कोई और एक्सकवेशन हो, इससे भी पुरानी कोई सिविलाइजेशन निकल करके आ जाए। लेकिन अब तक के दौर में, अब तक के समयों में जो है भारतीय इतिहास में, भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर जो सबसे पुरानी सभ्यता है, जो सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन है, वह एंशिएंट सिविलाइजेशन हड़प्पा सिविलाइजेशन है। The first excavation was done in 1856 AD while laying the railway line between Karachi and Lahore, but it was considered a ruin instead of a civilization. तो आप देखेंगे कि सबसे पहला जो एक्सकवेशन, सबसे पहला जो उत्खनन हो रहा था, खुदाई हो रही थी पृथ्वी की,
वो हो रही थी, रेलवे लाइन की खुदाई हो रही थी। रेलवे लाइन की खुदाई हो रही थी तो उस समय जो है बहुत सारी ईंटें मिले, बहुत सारे मलबे मिले। तो उन मलबों को देख करके, और यह रेलवे लाइन जो है आपका लाहौर और कराची के बीच बिछाया जा रहा था, तो उसमें जो काम करने वाले वर्कर्स थे उन सब चीजों को लेकर के भाग गए तो जो है वो चीजें बर्बाद हो गई और काफी नष्ट अवस्था में वो चीजें मिली थी। तो लोगों को इस बारे में पता था नहीं कि यह एक बड़ा साइट रहा होगा, यह काफी हिस्टोरिकल जो है साइट रहा होगा, इसका जो है आकर्षण बहुत दूर दूर तक होगा, जो है वैश्विक होगा। इन बातों की जानकारी उन लोगों को नहीं थी। तो आप देखते हैं कि 1856 में यानी 1856 ईस्वी में कराची और लाहौर के बीच जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस समय जो है इस सभ्यता को के बारे में लोग जाने, लेकिन इसे एक खंडहर मान करके इसे फिर जो है इसको भूल गए। फिर अगला स्टेप हम देखते हैं। At that time, both John Burton and William Burton indicated that it was an important civilization, but no excavation work was done. उस दौर में ही यानी 1856 में ही जो है जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन, उन्होंने यह बताया था कि यह एक सभ्यता जैसी लगती है, इसकी खुदाई होनी चाहिए, इससे हमें बहुत से सोर्स मिल सकते हैं, जानकारियां मिल सकती हैं हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में। लेकिन इनकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया और ना कोई एक्सकवेशन कार्य इसके ऊपर किया गया। तो आगे हम देखते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं? अब तक जो मैं देख रहा हूं और जो मैं बता रहा हूं वो बता रहा हूं कि हड़प्पा का क्या हिस्ट्री रहा है। अब हम आते हैं कि अब जो है लोगों ने इसके ऊपर कंसर्न लेना शुरू कर दिया। अब जो है इसके साइट्स का एक्सकवेशन होना शुरू होता है और इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना लोग अब शुरू कर देते हैं। तो आप देखेंगे इन 1921 AD a site called Harappa was excavated for the first time by माधो स्वरूप वत्स एंड दयाराम सहनी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जो आपका जो ईस्वी दिया गया है, जो ईयर दिया गया है, वह ईयर भी इंपॉर्टेंट है और जो पर्सन का नाम दिया गया है वह भी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपका बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मैं डिस्कस करते हुए आपको हर तरह के क्वेश्चन से रूबरू कराता जाऊंगा, इसलिए आप मेरे वीडियो पर बने रहें और आपको इसका नुकसान ना हो, इसलिए आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें और लोगों तक पहुंचाने का काम करते रहें। तो मैं बता रहा था कि 1921 में जो है माधो स्वरूप वत्स एवं दयाराम सहनी ने सबसे पहले हड़प्पा नामक साइट का जो है एक्सकवेशन कराते हैं, खुदाई करी गई और जो है फिर जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई होती है और इस तरह से जो है एक ही जैसा, एक समान समरूपता वाला जो है शहर मिलता है और कंप्लीट तब जो है उसे जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम दिया जाता है। तो मैंने बताया कि माधो स्वरूप वत्स एंड दयाराम सहनी विच वाज द फर्स्ट साइट ऑफ दिस कल्चर, सो द इंटायर कल्चर वाज नेम्ड आफ्टर इट। और इसीलिए हड़प्पा की खुदाई किन्होंने करवाया? तो माधो स्वरूप वत्स और दयाराम सहनी ने। कब हुआ? तो 1920 से 21 के बीच में। और यह इस पूरे सिविलाइजेशन का पहला साइट था, पहला एक्सकवेशन साइट था। इसलिए इस पहले नाम को, पहले साइट के नाम को यादगार बनाने के लिए जो है पूरे सिविलाइजेशन का नाम जो है इस साइट के नाम पर ही कर दिया गया और इसीलिए हम जो है इस पूरे सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसके और भी नाम हैं, कई नाम हैं, इसकी चर्चा हम बार बार आपको करेंगे, आगे करेंगे। तो अब देखेंगे हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रावी रिवर। अब देखिए हड़प्पा का लोकेशन क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, जब आप इस सिविलाइजेशन को पढ़ रहे हैं तो इस सिविलाइजेशन में ध्यान रखिएगा जितने भी साइट हैं उसका रिवर जरूर याद रखिएगा। और वह
वर्तमान में एट प्रेजेंट वह किस स्टेट और किस रीजन में पड़ता है, क्योंकि अब इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर तो सभी थे, लेकिन अब जो है भारत का विभाजन हो चुका है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इन सब एरिया में भी इसका जो है, इन सब रीजन में भी जो है आपका ये साइट्स मिले हैं। तो ये कंप्लीट उस समय तो इंडिया था। तो इसलिए जो है आपको ध्यान रखना है कि वह वर्तमान में किस देश में है, किस राज्य में है, और जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है। क्यों? क्योंकि यह पूरी सिविलाइजेशन जो है रिवर वैली सिविलाइजेशन है। यानी आज ये ही नहीं, जितनी भी सिविलाइजेशन आप देखेंगे या आज के जितने भी शहर आप देखेंगे जो डेवलप्ड हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जहां आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट है, वो सारे शहर, वो सारी सिविलाइजेशन किसी ना किसी नदियों के किनारे बसी है। तो इसलिए जो है यह जो सिविलाइजेशन है कंप्लीट, वह इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। यह जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, साथ ही साथ घग्गर हाकरा सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको आगे हम इन सारी बातों की चर्चा करने वाले हैं। तो मैं यहां यह बता रहा था कि हड़प्पा जो है वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में। वर्तमान में पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है। आपके भारत में भी पंजाब है और पाकिस्तान में भी पंजाब एक स्टेट है, और पंजाब प्रांत का जो है डिस्ट्रिक्ट है मोंटगोमरी जिला है। और यह हड़प्पा जिस रिवर के किनारे है, वह रिवर का नाम है रावी। यानी रावी रिवर के निकट, और जो है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह हो सकता है इंपॉर्टेंट एसर्शन रीजन दे दे, रीराइट करने के लिए दे दे कि वह किस तट पर है। तो रावी नदी के जो है बाएं तट पे, यानी लेफ्ट बैंक जो है, आपको मैं बता रहा था कि हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रावी रिवर इन मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस। यानी आप जान चुके हैं कि हड़प्पा कहां है? हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। द एक्सटेंट ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज इनिशियली डिटरमाइंड टू बी 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसे भी याद रखिएगा। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हड़प्पा सिविलाइजेशन जो टॉपिक है वह काफी इंपॉर्टेंट है, और जो कंपटीशन दे रहे होंगे और जो उन्हें तो पता होगा, और जो देने वाले होंगे वो इस जानकारी को अपने दिमाग में रख लें कि हड़प्पा सिविलाइजेशन भारत की सबसे पुरानी और सबसे पहली सभ्यता है। इसीलिए यह जो है हमारे सिविलाइजेशन का जो है ओरिजिन पॉइंट है, और यहीं से हम जो है अपने आप को जान पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। तो यह हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसके एक एक चीजों को जानना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप देखेंगे कि सभ्यता का जो विस्तार है, पहले जो है आपका 12,99,600 था, जबकि अब जो है वह 15 to 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर होने की संभावना है। क्यों? इसके पीछे कारण यह है कि जिस समय इसकी खुदाई हुई थी, या उस समय इसका एरिया क्या था? काफी कम था। आज के डेट में भी जो है बहुत सारे साइट्स की खुदाई की जा रही है, यानी इसका विस्तार होता जा रहा है। इसीलिए इसके एरिया क्या हो रहे हैं? बढ़ते चले जा रहे हैं, और उसकी संभावनाएं, बढ़ने की संभावनाएं बनती चली जा रही है। तो पूर्व में कितना था? 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर, और अब जो है इसकी संभावना कितनी है? 15 से 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया है। तो आगे हम देखते हैं। दिस सिविलाइजेशन इज स्प्रेड अक्रॉस पाकिस्तान। अब देखिए, मैं आपको इससे पहले ही बताया था कि इसका एरिया जो है कहां कहां है, इसको भी ध्यान में रखना है। किन किन देशों में और भारत के किन किन राज्यों में इनके साइट मिले, इनका फैलाव कहां से कहां तक है। तो आप देखेंगे कि दिस सिविलाइजेशन इज स्प्रेड अक्रॉस पाकिस्तान, साउदर्न अफगानिस्तान एंड इंडियाज राजस्थान, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा,
वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। यानी यह सभ्यता का एक्सटेंशन कहां से कहां तक है। तो आप इंडिया का मैप अगर देखते हैं तो इंडिया का मैप के अंदर आप देखेंगे कि ये जो एरिया है, इधर का जो एरिया है, ये एरिया जो है इधर से आपका ये मिलता हुआ, ये इधर से मिलता हुआ, ये इधर से मिलता हुआ, यूपी का इधर सटता हुआ, ये महाराष्ट्र का यहां से ये एरिया जो ये एरिया बनता है, ये जो है ये शेप ले रहा है। तो जो है कंप्लीट ट्रायंगुलर नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो है इसका आकार कैसा है, ट्रायंगुलर शेप लिए हुए है, त्रिभुजाकार है। तो आप देखेंगे कि यह सभ्यता जो है पाकिस्तान, साउथ अफगानिस्तान, जो है भारत का जो स्टेट है वह है राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये यहां तक फैलाव है इतने बड़े एरिया में, तभी तो कहा गया है, इसकी संभावना हो रही है कि इसका कुल एरिया कितना है, 15 से 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। आगे देखते हैं, दिस सिविलाइजेशन इज स्प्रेड फ्रॉम मांडा डिस्ट्रिक्ट अखनूर रिवर चेनाब एंड जम्मू कश्मीर इन द नॉर्थ टू दायमाबाद डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर रिवर नर्मदा ऑफ महाराष्ट्र इन द साउथ, फ्रॉम आलमगीरपुर डिस्ट्रिक्ट मेरठ रिवर हिंडन ऑफ उत्तर प्रदेश इन द ईस्ट, सुतकांगेडोर रिवर दास ऑफ पाकिस्तान इन द वेस्ट। तो अब यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी चौहद्दी है, यानी इसका सबसे नॉर्थ का जो है कौन सा साइट है, साउथ का कौन साइट है, जो है वेस्ट का कौन साइट है और ईस्ट का कौन साइट है। तो आप देखेंगे, और मैं जो है बता रहा हूं कि एकदम ध्यान रखना है इसको, जो है आप देखेंगे तो आप देखिएगा नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट। नॉर्थ में जो है आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पे यहां पे है मांडा, जम्मू कश्मीर में मांडा भारत का एरिया है, जम्मू कश्मीर स्टेट है आपका, आज के डेट में वह यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं। तो जम्मू कश्मीर का जो है वह आपका है, क्या है, वह है आपका मांडा। मांडा किस नदी के किनारे है, तो मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे है। तो ये जो रावी है, चेनाब है, झेलम है, सतलज है, ये सारे जो नदियां, ये जो भी रिवर्स हैं, ये सभी रिवर्स जो हैं इंडस रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसीलिए जो है इस पूरे सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके ज्यादातर साइट्स जो मिले हैं वह इंडस या फिर इंडस के ट्रिब्यूटरीज के आसपास दिखे। तो इसलिए इस पूरे कंप्लीट सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन के साथ साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। मैं आपको पूर्व में ही बताया था कि मैं आगे आगे आपको बताता जाऊंगा कि इसके क्या क्या नाम हैं, जहां जहां वो कंटेंट मिलते चले जाएंगे आपको मैं समझाता चला जाऊंगा। तो आपने देखा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के दो नाम हुए, एक हड़प्पा सिविलाइजेशन, दूसरा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी तरह से नदियों के नाम अगर आते हैं तो फिर एक और घग्गर हाकरा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये उसके आसपास ही फली फूली है। तो मैं बात कर रहा था कि इसके चौहद्दी की, तो नॉर्थ में क्या है, मांडा। मांडा कहां है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ये किस नदी के किनारे है, चेनाब नदी के किनारे। ये किस नदी के किनारे है, चेनाब नदी के किनारे है। कौन, मांडा। मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे। और जो है आप जिला इतना डेप्थ नहीं पूछता है, लेकिन हमने नोट्स में डाल दिया है। तो अखनूर जिला है, ये आप याद रखिए ना रखिए, लेकिन उतना डेप्थ नहीं जाता है, ना ही कंपटीशन में पूछा जाता है और ना ही जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, डिस्ट्रिक्ट अखनूर है और रिवर चेनाब है, यह आपको याद रखना है। और सबसे नॉर्थ पॉइंट है आपका मांडा। आपका साउथ पॉइंट कौन है, साउथ जो है आपका महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है अहमदनगर। महाराष्ट्र का अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में जो है नर्मदा नदी के किनारे, यानी नर्मदा के किनारे जो है वह है दायमाबाद। दायमाबाद, दायमाबाद किस रिवर के किनारे है, नर्मदा रिवर के किनारे। कहां है, तो महाराष्ट्र में है। यह आपको ध्यान रखना है। यानी इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, यानी सबसे साउथ
मोस्ट जो साइट है वह कौन है, दायमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में है। और यह इसका जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, अहमदनगर है। और रिवर जो है ये किस रिवर के किनारे है, तो अहमदनगर नर्मदा रिवर के किनारे। अब हम देखते हैं जो है ईस्ट की ओर, तो ईस्ट की ओर जाएंगे तो ये कंप्लीट ईस्ट नहीं गया है, बल्कि यूपी का जो एरिया यहां पे मिलेगा आपको, यूपी में जो है मेरठ है, और मेरठ में जो है आपका आलमगीरपुर जो है एक जगह है, यानी ईस्ट में कौन है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यह आपका यूपी का एरिया है, और डिस्ट्रिक्ट है मेरठ। नदी कौन सी है, नदी पूछा जाता है, रिवर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, हिंडन रिवर है। किस रिवर के किनारे है, हिंडन रिवर के किनारे यह जो है हमारा आलमगीरपुर है, जो इसका सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइट है। अब हम आते हैं वेस्टर्न मोस्ट साइट की ओर, तो वेस्टर्न मोस्ट साइट जो आपका है वह आपका है सूतकांगेडोर, जो कि है आपका पाकिस्तान के वेस्ट में। सूतकांगेडोर यानी सूतकांगेडोर जो है पाकिस्तान के, यानी यही एक साइट है जो अभी आपके इंडिया से बाहर है। इसकी चौहद्दी में, मैं ये पूरी साइट पूरी बात नहीं कर रहा हूं कि पूरी सिविलाइजेशन का मात्र एक साइट जो है भारत से बाहर है, नहीं, कई साइट भारत से बाहर है। लेकिन जब आप इसकी चौहद्दी की बात करेंगे, जो है नॉर्थ मोस्ट, साउथ मोस्ट, ईस्ट मोस्ट और जो है वेस्ट मोस्ट की बात करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे तो 3 जो साइट है वह इंडिया के अंदर है। एक आपका जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा आपका महाराष्ट्र, तीसरा आपका उत्तर प्रदेश, और चौथा जो साइट है वह इंडिया से बाहर है, जो पाकिस्तान में है, वो भी पाकिस्तान के वेस्ट में, और उस साइट का नाम है आपका जो है सूतकांगेडोर। और सूतकांगेडोर जो है वह किस रिवर पे है, दास्क रिवर पे है। सूतकांगेडोर जो है वो किस रिवर पे है, दास्क रिवर पे, यानी सूतकांगेडोर जो है आपका वेस्टर्न पॉइंट है। सूतकांगेडोर जो आपका है वेस्टर्न पॉइंट है, जो दास्क रिवर पे है। तो इस तरह से आपको मैं चौहद्दी हड़प्पा की जो है चौहद्दी समझाने में जो है सफल रहा, और आप बिल्कुल ध्यान से इस बात को बार बार अपने दिमाग में रिपीट कीजिए, क्योंकि यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, हम लोग आगे निकलते हैं। अब देखते हैं, अब आगे देखते हैं। हमने चौहद्दी तो देख लिया, अब हम देखते हैं इसका नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन और ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन। तो आप ध्यान दीजिएगा, यानी यह इसका एक्सटेंशन कितना है, एक्सटेंशन कितना है, यानी इसका फैलाव कितना है। तो प्रोफेसर RN राव बताते हैं कि इस सभ्यता का जो एक्सटेंशन है वह एक्सटेंशन जो है नॉर्थ टू साउथ जो है कम है, 1100 किलोमीटर है। नॉर्थ टू साउथ कितना है, यानी नॉर्थ से साउथ तक का जो डिस्टेंस है वह कितना है, 1100 किलोमीटर है। और वेस्ट से जो है, वेस्ट से इस तरह का है, वेस्ट से ईस्ट की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर जो एक्सटेंशन है वह है आपका 1600 किलोमीटर। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो एक्सटेंशन है वह एक्सटेंशन है नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन है 1100 किलोमीटर, एंड ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन जो है हमारा वह हड़प्पा सिविलाइजेशन का 1600 किलोमीटर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो शेप है, जो मैं आपको उस समय ही बताया था, इसका जो शेप क्या है, यानी पूरे सिविलाइजेशन का शेप जो है ट्रायंगुलर है, यानी त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति कैसी मानी जाती है, त्रिभुजाकार मानी जाती है। आज हम पूरी हड़प्पा के पूरे डेप्थ को जानेंगे, उसके हिस्ट्री को जानेंगे, फिर हम 1 बाय 1 उसके प्लेस के बारे में जानेंगे, फिर हम जो है इसको अर्बन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है उन चीजों को जानेंगे, यहाँ पे क्या है, कैसा क्या है, उसका जो इंपॉर्टेंस था उसको जानेंगे।
लेकिन आज मैं सिर्फ इस सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूं, इसके बारे में क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। तो अब देखिएगा, दिस सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड इन द वैलीज ऑफ इंडस एंड घग्गर, हाकरा, एंशिएंट सरस्वती रिवर। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि यह जो पूरी सभ्यता है, यह पूरी सभ्यता किसी न किसी नदियों के किनारे बसी हुई है, और वह नदी है इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज घग्गर और हाकरा। हाकरा जो है पुराने नाम जो है उसके सरस्वती रिवर को हाकरा रिवर कहा जाता था। तो एंशिएंट नेम जो है उसका आपका क्या है, सरस्वती रिवर है, जो आज के डेट में सरस्वती रिवर क्या हो चुकी है, सूख चुकी है, गायब हो चुकी है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि यह सिविलाइजेशन जो है वह इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास, साथ ही साथ घग्गर और हाकरा रिवर, हाकरा की जगह आपको सरस्वती भी दिया जा सकता है, तो उस पर आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। आप देखेंगे अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक ये पूरा सिविलाइजेशन नाम नहीं रखा गया था, अभी तक ये हड़प्पा साइट मिला था, लेकिन अब जो है, अब सिविलाइजेशन का नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके समान एक और नया स्थल का खोज होता है, इसके समान एक और नया स्थल की खुदाई होती है, और जिसका नाम है मोहनजोदारो। तो आप देखेंगे इन 1992 when राखल दास बनर्जी was excavating a Buddhist स्तूपा। राखल दास बनर्जी, याद रखिएगा, हड़प्पा साइट का एक्सकवेशन किन्होंने कराया था? तो माधव स्वरूप वत्स और दयाराम सहनी। और मोहनजोदड़ो का एक्सकवेशन कब होता है? 1922 में। बनर्जी was excavating a Buddhist stupa of the Kushan period. A place called Mohenjo-daro was discovered, which was exactly similar to हड़प्पा। तो राखल दास बनर्जी क्या कर रहे थे? कुषाण वंश, कुषाण डायनेस्टी था, तो कुषाण डायनेस्टी का शासन रहा है आपका इंडिया के नॉर्थ में। कनिष्क उसका प्रतापी राजा था। जब हम आगे उनके बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे उन चीजों को भी, तो अभी उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना है। तो वो बौद्ध धर्म के जो है अशोक के जैसा ही, वो भी जो है बौद्ध धर्म के बहुत बड़े प्रचारक थे। वो बौद्ध धर्म का पैट्रोन थे, यानी संरक्षक थे। वो जो है उसे संरक्षण देने का काम करते थे। तो उन्होंने बौद्ध संगीति भी कराया था, और जो है बौद्ध स्तूप वगैरह भी बनाए थे अशोक की तरह। तो इस तरह से वो बौद्ध धर्म के स्तूपों की खुदाई करने का काम कर रहे थे। कौन? राखल दास बनर्जी 1922 में। तो जब उसकी खुदाई हो रही थी तो जो है काफी मलबे मिलने लगे, भवन के मलबे मिलने लग गए। तो उनका इंटरेस्ट जगा, उन्हें लगा कि अब कुछ और होगा, कुछ और होगा। तो इस तरह से जो है एक नया स्थल और एक भव्य स्थल, आकर्षक स्थल, एक साइट के रूप में जो है उन्हें जो है हिस्टोरिकल एविडेंस मिलने शुरू हो गए, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलने शुरू हो गए। और उस जगह का नाम था मोहनजोदारो। यानी मोहनजोदारो का एक्सकवेशन किन्होंने कराया? राखल दास बनर्जी ने। और वो समय कब था? तो वो समय था 1922 में। और यह मोहनजोदारो जो था वह बिल्कुल हड़प्पा के जैसा ही था। हड़प्पा के समरूप जो है एक नया स्थल की खुदाई होती है, तब लोगों का जो है कंसर्न और बढ़ जाता है। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनका कंसर्न और बढ़ जाता है, तब इसके पीछे वो पड़ जाते हैं, और तब नए नए स्थलों की खोज होनी शुरू हो जाती है। और इस तरह से हड़प्पा और मोहनजोदारो की खुदाई के साथ एक नए सिविलाइजेशन का नामकरण किया जाता है, जिसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो आगे हम देख रहे हैं तो आगे देखिए मोहनजोदारो की चर्चा हम करें तो मोहनजोदारो इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द इंडस रिवर इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो अब देखिए पाकिस्तान में मिलने वाला दूसरा स्थल, एक तो आपको मिल गया था सुतकांगे डोर दास नदी के पास। अब दूसरा स्थल जो है आज का जो पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान में ही यह है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा जो है पाकिस्तान में पंजाब
के सिंध प्रांत में, सॉरी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, और मोहनजोदारो जो है पाकिस्तान के ही सिंध प्रांत में, यानी स्टेट इसका जो रीजन है वह क्या है, सिंध है। और हड़प्पा जो मिला था रावी रिवर के बाएं तट पे, लेफ्ट बैंक ऑफ द रावी रिवर, और यह मिलता है आपको दाएं तट पे। हड़प्पा का जो जिला था मोंटगोमरी जिला था, और इसका जो जिला है वह जिला है लड़काना। तो ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है, और बार बार मैं कनेक्ट करके इसलिए बता रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप यहां से जो है इस चीजों को अपने दिमाग में बुन लें। तो आप देखते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में जो है वह नदी है, सिंधु नदी के दाएं तट पर जो है एक स्थल मिला, जिस स्थल का नामकरण किया गया, जिस स्थल को जाना गया मोहनजोदारो के नाम से। पिगोट हैज कॉल्ड मोहनजोदारो द ट्विन कैपिटल ऑफ अ वास्ट एम्पायर। पिगोट जो है स्कॉलर है, उन्होंने बताया कि हड़प्पा का आकर्षण तो पूर्व में ही देखा जा चुका था। मोहनजोदारो के आकर्षण को देखते हुए, उनकी भव्यता को देखते हुए उन्होंने जो है इसका नामकरण राजधानी के नाम से कर दिया। यानी हड़प्पा और मोहनजोदारो को इस पूरे सिविलाइजेशन का जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के जुड़वा राजधानी कौन है? तो हड़प्पा और मोहनजोदारो। क्यों? मोहनजोदारो जो है काफी डेवलप्ड था, और इसका डेवलपमेंट का क्या क्या बेस था, क्या आधार था, इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। इसके शहर जो है दो भागों में बटे हुए थे, बहुत सारी चीजें हैं, उसको मैं बताऊंगा। लेकिन अब यहां आप जानिए सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदारो को पूरी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, ट्विन कैपिटल के रूप में जाना जाता है। और ये बातें सर्वप्रथम किन्होंने बताई? तो पिगोट ने बताई। फिर देखिए मोहनजोदारो को किस किस नाम से जाना जाता है। मोहनजोदारो लिटरली मीन्स माउंड ऑफ द डेड, यानी मृतकों का टीला। यानी इसकी जब खुदाई हुई ना तो काफी ज्यादा डेड बॉडी मिला। डेड बॉडी मिलने के पीछे कारण होगा कि यहां का पॉपुलेशन ज्यादा होगा। पॉपुलेशन ज्यादा होगा जब यह बर्बाद हो रहा होगा, जब यहां तबाही आई होगी तो लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में डेथ किए होंगे, और उनको उठाने वाला और शमशान पहुंचाने वाला और दफनाने वाला तो रहा नहीं होगा। तो इस तरह से बड़ी आबादी वाला यह साइट था, स्थान था, इसलिए इसे जो है यहां से जो है काफी ज्यादा डेड बॉडी मिले, इसीलिए इसे माउंड ऑफ द डेड यानी मृतकों का टीला कहा जाता है। इसे भूतों का टीला कहा जाता है। आज के डेट में भी जो मर जाते हैं और हम लोग जो फील करने लगते हैं, अकेला जब चलते हैं, कोई नहीं रहता है, सुनसान जगह होता है, तो हम लोगों के अंदर भी जो है भूत वाला जो है कॉन्सेप्ट आने लगता है। तो जब खुदाई कर रहे होंगे तो हर जगह जो है डेड बॉडी ही मिल रहा होगा, डेड बॉडी ही मिल रहा होगा, तो उन्होंने क्या कहा, यह जो है भूतों का टीला है, यानी सिर्फ यहां भूत ही निवास करते थे। साथ ही साथ सिंध का बगीचा और सिंध ना नेल स्थान, सिंध का बगीचा यानी यह जो है काफी आकर्षक वाला केंद्र था, बहुत शानदार था, महल थे, तो काफी जो है प्लानिंग वे में बसा हुआ था, एकदम प्लान्ड शहर था। तो इस तरह से उन्हें लगा कि यहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते होंगे, जो है शान शौकत वाले लोग रहते होंगे, नवाबों का शहर रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है इसे सिंध का बगीचा और सिंध ना नेल स्थान के नाम से भी जाना जाता है। यानी मोहनजोदड़ो को किन किन नामों से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला यानी माउंड ऑफ द डेड्स, माउंड ऑफ द घोस्ट, गार्डन ऑफ सिंध एंड सिंध ना नेल प्लेस के नाम से जाना जाता है। आफ्टर द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा मोहनजोदड़ो इन 1924, डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर जॉन मार्शल announced the discovery of a new civilization to the whole world।
यानी आपने देखा कि जब 1921 और 20 जो है हड़प्पा की खुदाई होती है, 22 में मोहनजोदड़ो की, तो इस तरह से जब इन सभी बातों को देखते हुए जो है उस समय के जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर थे, जो महानिदेशक थे, उन्होंने सर जॉन मार्शल उन्होंने जो है वो घोषणा करते हैं कि भारत ने जो है सफलपूर्वक एक नई सभ्यता के बारे में जानकारी हासिल कर लिया है और उस सभ्यता का नाम क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता होगा, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन होगा। तो इस तरह से आप देखते हैं। तो सर जॉन मार्शल यानी इस सिविलाइजेशन का नामकरण सर्वप्रथम किन्होंने किया? तो सर जॉन मार्शल ने। ठीक है, आप देखेंगे सर जॉन मार्शल नेम्ड इट इंडस वैली सिविलाइजेशन इन अ मैगजीन कॉल्ड लंदन वीकली, यानी उस दौर की जो पत्रिका थी उस पत्रिका का नाम था लंदन वीकली पत्रिका, क्योंकि भारत कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, तो सारा चीज ब्रिटिशर्स के हाथ में था। तो उस पत्रिका में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया था। तो वही चीज कह रहे हैं, सर जॉन मार्शल नेम्ड इट इंडस वैली सिविलाइजेशन इन अ मैगजीन कॉल्ड लंदन वीकली बिकॉज ऑल द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ द सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड अराउंड इंडस और इट्स ट्रिब्यूटरीज which were very fertile, where the Harappans used to do farming and the civilization continued to flourish. यानी सर जॉन मार्शल 1924 में लंदन वीकली पत्रिका में यह घोषणा करते हैं कि हमने जो है भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर एक नई सभ्यता का खोज किया, जिस सभ्यता का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इस सभ्यता का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके जो साइट्स मिले हैं वो या तो इंडस नदी या फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास मिली है। और नदियों के आसपास का जो वह क्षेत्र होता है वह काफी फर्टाइल होता है, क्योंकि हर साल वहां पे जो है सॉइल क्या होते हैं? रिन्यू होते हैं, और रिन्यू होते हैं तो फर्टाइल होगा, फर्टाइल होगा तो वहां पे लोग जो है एग्रेरियन एक्टिविटीज करेंगे और इसके लिए वह क्या करेंगे? सेटलमेंट करेंगे। और इस तरह से जो है इस पूरी सभ्यता का नाम क्या रखा गया? इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया। और सिंधु नदी के किनारे लोग जो है खुशहाल पूर्वक खेती करके अपना जीवन यापन करते होंगे और इस तरह से यह सभ्यता जो है फ्लोरिश होता रहा होगा। तो मैं बार बार चर्चा कर रहा था कि सिविलाइजेशन के और भी नाम हैं। अब तक आपने जाना हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, घग्गर हाकरा सिविलाइजेशन। अब और नाम से हम इसे जानते हैं। और नाम क्या है? तो और नाम आप देखेंगे तो और नाम हमारा है हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो है वह है आपका और नाम आप देखेंगे तो वह नाम है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हड़प्पा वह साइट है जिसे पहला साइट है, यानी सर्वप्रथम इस सिविलाइजेशन की किसी भी साइट का एक्सकवेशन हुआ तो वह साइट है कौन? हड़प्पा। इसलिए इस कंप्लीट सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन रखा गया। दूसरा आपने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ज्यादातर साइट्स जो है इंडस या फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास मिले हैं, जो कि काफी फर्टाइल था। तीसरा है अर्बन सिविलाइजेशन। अर्बन सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आगे आपको हम बताएंगे, इसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन आप थॉरोली जान लीजिए कि शहरों का बसाव जो होता है वह काफी सघन होता है। हर घर तक सड़कें जाती हैं, हर घर तक नालियां जाती हैं। तो कुछ इसी तरह का बसाव था। एकदम जो इसका जो पैटर्न था वह ग्रिड पैटर्न पे बसा हुआ था। सड़क जो था वह बिल्कुल 90 डिग्री के जो है एंगल पे वह एक दूसरे को कट करती थी, और हर सड़क के साथ दोनों तरफ ड्रेनेज सिस्टम यानी नालियां बनाई गई थी। यानी ऐसा लगता है कि पहले सड़क और नालियां बनाई गई, तब जो है लोगों को बुला करके वहां बसाया गया।
यानी बिल्कुल एक प्लान्ड वे में जो है वहां का सेटलमेंट था, जो सेटलमेंट था बिल्कुल प्लान्ड वे में था, तो इसलिए इसे अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, आगे हम बताएंगे आपको, यहां पे ट्रेड भी जो है काफी ज्यादा फ्लोरिश था। ट्रांसपोर्टेशन का जो है प्रमाण मिला है, जो है एग्रीकल्चर जो है उस दौर की टेक्नोलॉजिकल एग्रीकल्चर का प्रमाण मिला, यानी टेक्नोलॉजी का यूज करते थे, हल का प्रयोग करते थे। तो आज उस दौर में हल का प्रयोग होना यानी जो है एग्रीकल्चर का सर्वोत्तम रूप का प्रमाण मिलना। तो इस तरह से आप देखेंगे तो वहां पे ट्रेड था, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन था, वहां पे जो है सेटलमेंट जो है प्लान्ड वे में था। तो इसलिए जो है हम इसे क्या कहते हैं, अर्बन सिविलाइजेशन कहते हैं। अब इसको जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है, मैं आपको इससे पहले ही बताया कि हड़प्पा के लोग टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड थे। आप जानते हैं कि इतिहास में आप जाएंगे तो सबसे पहला जो मेटल मिला है, सबसे पहली जो धातु मिली है वह कॉपर मिली है। और कॉपर में टिन को मिक्स करके ये लोग जो है ब्रॉन्ज यानी कांसा बनाने की कला भी जान चुके थे। और कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, डांसिंग गर्ल, जो ब्रॉन्ज का बना हुआ था। कांसे का जो है आप देखेंगे तो इस तरह से, यानी ये लोग कांसा का प्रयोग करना जानते थे। कॉपर का मिरर मिला है। तो ये जो है इस तरह से ये लोग टेक्नोलॉजिकली अपडेट थे। वह एक नए एलॉय के रूप में कांसा का प्रयोग करते थे, जो कि सर्वप्रथम था। यानी इससे पूर्व ऐसा कोई प्रमाण अब तक नहीं मिला है कि इस सिविलाइजेशन से पूर्व किसी ने कांसा का प्रयोग किया हो। इसलिए यह यूनिक जो है, इनके लिए यूनिक जो है ऑब्जेक्ट्स था, इसलिए इस पूरे सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब कहता है इंडस घग्गर सरस्वती सिविलाइजेशन। तो हमने आपको बताया ही है कि यह जो है इसके बहुत सारे साइट्स जो हैं वह घग्गर हाकरा के आसपास, या फिर जो है कॉपर वगैरह या बहुत सारी चीज़ों को जो है ट्रेड करने का काम करते थे, लेन देन करते थे। तो इनका जो है आना जाना लगा रहता था। तो इसलिए जो है इसे हम जो है इसके साथ साथ फलने वाली, यह जो क्षेत्र है आपका राजस्थान का एरिया पड़ता है, तो इसलिए जो है इसके आसपास का क्षेत्र रहा है और यह इसके बराबर का रहा है। इसलिए जो है इसे हम घग्गर हाकरा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अब है नियोलिथिक सिविलाइजेशन, नवपाषाण। यानी आप देखे हैं, आपको पता है, अगर नहीं पता है तो इस बात को जान लीजिए इतिहास में कि लोगों ने सबसे पहले औजार अगर बनाना सीखा और औजार के रूप में अगर किसी चीज का प्रयोग किया तो वह था कौन, क्या चीज, पत्थर। लिथिक यानी स्टोन, स्टोन का लिथिक यानी स्टोन, स्टोन का यूज करते थे। लेकिन हड़प्पा के लोगों ने क्या किया, उसी स्टोन का जो उसमें शार्प दिया, उस स्टोन के अंदर जो है वुड का जो है वह कवर लगा दिया ताकि उसे पकड़ने में आसानी हो, उसका यूज करने में हैंडल लगा दिया ताकि उसे उसका यूज करने में उसे आसानी हो, इजीली जो है वह अपने कार्यों को कर सके। तो यानी स्टोन में वह नई टेक्नोलॉजी इंक्लूड किया। स्टोन के जो औजार हैं वो कलात्मक औजार बनाने का जो है कला हड़प्पा के लोगों को आता था। यानी इस तरह के औजार, पत्थरों के इस तरह के औजार जो हड़प्पा वासी उपयोग करते थे, उस तरह के औजार जो हैं इससे पूर्व कभी नहीं मिले। इसलिए जो है इस पूरे सिविलाइजेशन को नवपाषाणिक सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो इस तरह से आज हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो है डेप्थ को जाना कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। आगे हम लोग जानेंगे इसके सेटलमेंट्स को, सीटाडेल को, जो है लोअर टाउन को, इनका जो है ड्रेनेज सिस्टम को, यहाँ के ट्रेड को,
यहाँ के कॉमर्स को और ये जो है ट्रेड और कॉमर्स करने के लिए जो वस्तुओं का उपयोग करते थे रॉ मटेरियल के रूप में, क्या उन्हें उनके आसपास ही उपलब्ध थे या फिर वह जो है वह कहीं से लाते थे, इंटरनेशनल ट्रेड करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे। तो इन सारी बातों की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। एक वीडियो में ना आपके लिए पढ़ना संभव हो पाएगा और ना मुझे ही पढ़ाना संभव हो पाएगा, आप बोर फील करेंगे। और मुझे विश्वास है कि मेरे क्लास में आपको बोर नहीं लगा होगा और इसी तरह से आप बने रहिए। हर रोज़ मैं आपको कुछ ना कुछ नया देने के लिए आपके सामने आता रहूँगा। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें, मुझे जो है आप जो है एनर्जी दें, ऊर्जा दें, ताकि मैं आपको बेहतर ज्ञान के साथ अपने आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करा सकूं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करा सकूं। थैंक यू।